शांतिराम के पास अच्छे खासे पैसे थे और तो और उसका दिल भी बहुत अच्छा था, जो आज के समय में मिलना काफी मुश्किल है। वो इंसानों पर बहुत जल्द ही विश्वास कर लेता है। एक दिन सुबह के वक्त जब वो अपने घर के बरामदे में बैठकर चाय पी रहा था, ठीक उसी समय उसके पास उसका फुफेरा भाई रमेश आया। भैया, कैसे हो आप? अरे रमेश, तू शहर से वापस कब लौटा है? कैसा है तू? मैं ठीक नहीं हूँ भैया, मेरा बहुत नुकसान हो गया है। मतलब क्या नुकसान हो गया है? शहर में जिस खाने की दुकान में मैं काम करता था वो बंद हो चुका है भैया। मेरा काम भी चला गया है, इसलिए मैं बीवी बच्चों को लेकर गांव के घर में चला आया। हाथ में बिल्कुल पैसे वैसे कुछ नहीं है भैया। अब मेरा क्या होगा? ये सब क्या बोल रहा है तू? पहले तू शांत हो जा और बैठ यहाँ पर और थोड़ा पानी पी। अब बता, वो खाने की दुकान बंद क्यों हो गया है? मालिक का उम्र हो चुका है और उनका बेटा विदेश में रहता है, इसलिए दुकान बंद करके वहीं पे चला गया। और चारों तरफ जो काम की हालत है, बहुत ढूंढने के बाद भी एक ढंग का काम मुझे नहीं मिला भैया। अगर मैं कुछ कर नहीं पाया तो मुझे मरना पड़ेगा भैया। छी छी, कैसी बेवकूफों जैसी बातें कर रहा है तू। इससे अच्छा मैं अभी तुझे कुछ पैसे देता हूँ, तू उन पैसों से यहाँ पर कुछ नया धंधा शुरू कर। जब तेरा धंधा सही चलने लगे तब तू मुझे मेरा पैसा लौटा देना। सच में भैया, तुम मुझे मदद करोगे? क्यों नहीं करूँगा, मैं तुझे कल परसों में ही पैसे देने का इंतजाम करता हूँ। अब कुछ खा ले चल। भैया, मुझे 2 प्लेट बिरयानी दीजिएगा। जी जी बहन जी, अभी मैं देता हूँ। और मुझे 1 प्लेट मटन बिरयानी देना, 2 दिन पहले ही ले गया था, बहुत अच्छा था। आहा, मानो स्वाद अभी भी जबान पे लगा है। सुन के बहुत अच्छा लगा भाई साहब। अगर आपको बिरयानी खाना पसंद है तो मेरे दुकान पे जरूर आइएगा। अरे ये कोई कहने की बात है, जरूर जरूर। वाकई भैया थे, इसी वजह से हमारा उद्धार हो गया। शांति भैया जैसे लोग कहाँ होते हैं, वरना आज के समय में कौन अपने दूर के रिश्तेदार को इतने पैसे देता है। भगवान की कृपा से दुकान तो अच्छा ही चल रहा है जी। इसी तरह चलता रहा तो आप बहुत ही जल्द भैया के सारे पैसे लौटा देंगे। तुम जरा चुप करोगी? दुकान जरा सा क्या चलने लगा, इतने में ही पैसे देने के लिए बकबक करना शुरू कर दिया। मैं बकबक कहाँ कर रही हूँ, मैंने तो अच्छी बात ही कही है। इतनी अच्छी सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें। पैसे कब देना है, कितना देना है, वो सब कुछ मैं संभाल लूंगा। अब जाओ रोटी लेकर आओ, खाकर सो जाऊंगा, बहुत नींद लगी है। मौसी, आपने कचौड़ी और कश्मीरी दम आलू बना लिया ना? कुछ देर में ग्राहक सब आने वाले हैं। अरे हाँ भैया, सब तैयार है, आप चिंता मत कीजिए। रमेश भैया, मैंने सुना है आज से आपकी दुकान में बिरयानी के अलावा भी और भी बहुत कुछ मिलेगा। एकदम सही सुना है बहन जी। आज से हर सुबह कचौरी, दम आलू और दाल मिलेंगे। दोपहर को बिरयानी और शाम के वक्त चाउमीन, एग रोल और मुगलई, हर तरह के फास्ट फूड मिलेंगे। तब तो मैं अभी खाकर ही जाती हूँ। हाँ बहन जी, जरूर जरूर, बैठिए बैठिए। मौसी जाइए, बहन जी आज हमारा पहला ग्राहक है। बहन जी को 1 प्लेट गरबा गरम कचौरी और दम आलू ला के दीजिए। और हाँ, 2 एक्स्ट्रा कचौरी दे देना, ठीक है? वो आज पहला ग्राहक के लिए मुफ्त है। बरसात की वजह से इतना सब्जी खराब हो गया कि इस साल बहुत नुकसान हो गया है। उसके ऊपर घर बनाने के समय बहुत सारा पैसा निकल गया पिछले महीने। उसके ऊपर बेटे को भी इसी महीने पैसा भेजना पड़ेगा। अगले ही महीने उसकी कॉलेज में परीक्षा है। अब एक साथ इतना सारा पैसा कहाँ से जुगाड़ करूं? बेटा, तुमने कुछ 2 महीने पहले रमेश को 2 लाख रुपए उधार दिए थे, याद है? हाँ, याद है बुआ। अब तो उसके खाने का दुकान भी बहुत अच्छा चल रहा है। उसका दुकान बहुत बड़ा हो गया है, तरक्की की है। तो मुझे लगता है वो तुम्हारा पैसा अब लौटा ही सकता है। तो एक बार उसे ही जाकर कहो ना। वही जाना पड़ेगा बुआ, मुझे तो बहुत पैसों की जरूरत है अभी।
देखिए भैया, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। उस दिन आपने मुझे कोई पैसा ही नहीं दिया था। और एक बात, बिना सबूत के एक ही बात मुझे बार बार मत कहना भैया, समझे? तू कैसे इतना झूठ बोल सकता है? मैंने उस दिन तुझे पैसे नहीं दिया था। तुझे विश्वास करना ही मेरा सबसे बड़ा गलती है, देख रहा हूँ। अभी मेरा बहुत काम है भैया, मैं अभी दुकान के लिए खरीदारी करने जाऊंगा। तुम अभी जा सकते हो। ये तूने ठीक नहीं किया रमेश। क्या उसकी इतनी बड़ी हिम्मत? मेरे पास तो इसका कोई सबूत भी नहीं है बुआ। बेटे को आज सुबह ही कहा कि इसी हफ्ते के अंदर पैसे भेज रहा हूँ तुम्हें, लेकिन क्या करूँ मैं अब? क्या करोगे मतलब? पैसे निकलवाने होंगे। और क्या करोगे? भैया, मुझे 1 प्लेट चिकन चाउमीन देना जरा। पिछले दिन घर में लेकर गया था, मेरे बेटे को बहुत पसंद आया था। ऐसा क्या? ठीक है, आज 2 प्लेट लेकर जाइए। अच्छा ठीक है, दे ही दीजिए फिर। भैया, मुझे एक एग रोल और 1 प्लेट बिरयानी दे दीजिए। अभी दे रहा हूँ। आपकी दुकान की खाने के बारे में बहुत सुना है, आज पहली बार आया हूँ खाने के लिए। अगर अच्छा लगे तो रोज कुछ ना कुछ आके खा के जाऊंगा, ठीक है? जरूर जरूर। भैया का व्यवसाय कुछ खास नहीं चल रहा है। उनकी हालत लगभग बहुत खराब है। हमारा निमाई कह रहा था वो भैया के घर जाता रहता है बीच बीच में। अब तो हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है जी, तो अब आप भैया के पैसे वापस लौटा दीजिए। वो मैं देख लूंगा। सुनो बेटे, कल तुम्हारी दुकान की बिरयानी सबको बहुत पसंद आया था। आज चिकन चाव दीजिए, खा कर देखता हूँ। जरूर जरूर चाचा जी। ये लो, बिरयानी के 150 रुपए और 100 रुपए एक्स्ट्रा। ये तुम्हारा अच्छा खाना खिलाने के लिए टिप है। ये तो बहुत बढ़िया बात है। मतलब इस आदमी के पास बहुत पैसा है। अगर रोज आए तो रोज मुनाफा। आज कचौड़ी और दम आलू खाऊंगा। बहुत बढ़िया। ये लो, ये 100 रुपए तुम अपने पास एक्स्ट्रा रख लो। देखो बेटा, अच्छा खाना बना के कोई खिला पाए वो मेरा बहुत प्रिय लोग है। खाने के सिवा और जिंदगी में रखा ही क्या है। तो मैं क्या कह रहा था बेटा, तुम्हें अगर कभी भी पैसों की जरूरत हो दुकान चलाने के लिए तो तुम मुझे बेझिझक कह सकते हो। तुम्हारा मदद करने से तो मेरा ही लाभ है, क्योंकि इतना बढ़िया खाना मैं तो नहीं भूल सकता। ये मौका तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहूंगा। चाचा, सच कहूँ तो पैसे की जरूरत तो मुझे है। दुकान का महीने भर का सामान भी खरीदना है। कुछ दिनों से बहुत तंगी चल रही है। जाने वाला था लेकिन और जा नहीं पाया। तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। ये लो, इसमें 10,000 रुपए है, रखो। आज तुम्हारा जब मन करे तब लौटा देना, कोई जल्दबाजी नहीं। आज मैं चलता हूँ। उफ, कितना मजा आ रहा है। ये तो माता लक्ष्मी खुद हमारे घर में चल कर आ रही है। कल तब तो फिर नौटंकी बहुत जोरदार करना पड़ेगा। अरे चाचा जी, आइए आइए। कितना सौभाग्य है मेरा, आप आज भी मेरे दुकान पे खाने के लिए आए हैं। सच में रमेश भैया का दुकान का नाम है। ये सब कुछ आप लोगों की प्यार और भगवान की आशीर्वाद है। और ये चाचा जी बहुत अच्छे इंसान है, मुझे कितना मदद करता है। चाचा जी जैसे इंसान नहीं है। मेरे बुरे वक्त में चाचा जी ने पैसे देकर मुझे बहुत मदद किए है। कहिए चाचा जी, आज आपको खाने में क्या चाहिए? आज खाने में कुछ नहीं चाहिए बेटा। आज मैं खुद ही बहुत बड़ा मुसीबत में पड़ चुका हूँ। मेरी माँ अस्पताल में भर्ती हुई है, बहुत बीमार है। अभी के अभी 3 लाख रुपए जमा कराना पड़ेगा। तो तुम अभी मुझे वो मेरा बस 3 लाख रुपए वापस कर दो। बाकी 1 लाख रुपए तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। अरे वाह, कितने अच्छे इंसान हैं। 1 लाख रुपए छोड़ रहे हैं। सच में लगता है बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। क्या कह रहे हो चाचा जी? 3 लाख रुपए? लेकिन आपने तो मुझे। अरे रमेश भैया, तुम्हारे पास तो अभी पैसे की कोई कमी नहीं है, तो उनका पैसा उनको वापस कर दो अभी। ये आदमी झूठ बोल रहा है, उन्होंने कभी भी मुझे इतना रुपए नहीं दिया है।
ये क्या बात हुई? अभी तो आपने कहा था कि इनके जैसा इंसान होता ही कहाँ है। उन्होंने आपको पैसे देकर मदद की है, तो आज उनकी मुसीबत के दिन पर आप उन्हें पैसे क्यों नहीं लौटा रहे हैं? अगर ज्यादा देर हो जाएगी तो मैं अपनी माँ को नहीं बचा सकता। रमेश, रमेश, उनका पैसा उन्हें वापस लौटा दो। उनका पैसा उन्हें वापस लौटा दो। उनका पैसा उन्हें वापस लौटा अभी दो। दो, देता हूँ, अभी कभी देता हूँ। और बेटा, बिरयानी मिलेगा क्या? आप फिर से यहाँ पर आए हैं? ये क्या? नहीं आऊंगी। भतीजे का पैसा एक चिटिंग बाज से वापस छुपाया है। बिरयानी तो खाना ही पड़ेगा। अरे बुआ, तुम? हाँ, मैं हूँ बुआ और ये है तुम्हारे फूफा जी। 10 साल बाद इस गांव में आए हैं, तो इन्हें कोई नहीं पहचान पाएगा, और ये बात मैं जानती थी। मेरे से 2 लाख रुपए लेने के बाद तू भूल सकता है, लेकिन ईश्वर तू नहीं भूल सकता ना, इसलिए उन्होंने ठीक रास्ता निकाल दिया है। इसका मतलब तुम लोग सारे के सारे मिलकर बिल्कुल बढ़िया काम किया है।